बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 है रिलेटेड टू आरसीबी, जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक डिफरेंट मेथड आ जाता है जिसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब आपको ब्लॉक्स, जो आपके ब्लॉक्स गिवन होते हैं उनमें आपको नंबरिंग गिवन दे दी जाती है, या आपको 4 वैरायटीज़ जो हैं वो डिफरेंट दी जाती हैं। अब यहाँ जो मैं आपको एग्जांपल करवाने लगी हूँ वो इसी से रिलेटेड है। मुश्किल नहीं है, मेथड सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से वो रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन। तो आपने रॉन्ग नहीं करना है, आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने सॉल्व करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 23.3 है। वो कहते हैं फॉलोइंग इज़ द प्लान ऑफ द फील्ड लेआउट ऑफ टेस्टिंग 4 वैरायटीज़ आपको गिवन है, जो कि ABCD वैरायटीज़ वीट ऑफ द 5 ब्लॉक्स में हैं। वो कहते हैं प्लॉट yield in pounds are indicated therein and perform an analysis of variance and state your conclusion। हमने परफॉर्म करना है एनालिसिस ऑफ वेरियंस अनोवा एंड आपने अपना कंक्लूजन देना है। अब स्टूडेंट, आपको ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है। ब्लॉक्स कितने गिवन है आपको? 5 ब्लॉक्स ये गिवन है। अब इनमें जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है आप देख सकते हो कि यहाँ डी बी, मतलब आपको ए ऑब्जर्वेशंस भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी, लेकिन उनकी जो नंबरिंग है वो चेंज है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेन आपने जो कैलकुलेशन करनी है उसमें क्या चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बाकी स्टूडेंट, आपने हाइपोथेसिस बनाने हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेने हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप क्या लोगे कि आपके पास अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है आप ले लो 0.05। अगर आपको नहीं गिवन, जैसे कि यहाँ पे नहीं गिवन, आपको फार्मूला पता है, एफ़ का हमारे पास लग रहा होता है, ठीक है। एंड देन आपने कैलकुलेशन जब करनी है तो उसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है स्टूडेंट? अब आप देखो आपके पास ए क्या है, आपने पहले ट्रीटमेंट्स ए लेनी है, फिर बी की लेनी है, फिर सी की, फिर डी की, 5 ब्लॉक्स में से। अब देखें ए ट्रीटमेंट्स क्या है, यहाँ हमारे पास 32.3 है, हमने लिख दिया 32.3। नेक्स्ट में क्या है, ए की ऑब्जर्वेशन 34। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन लिखकर सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। नहीं स्टूडेंट, आपने पहले अपनी वैरायटीज़ इकट्ठी करनी है कि ए की जो है वो एक में इकट्ठे करो, बी की जो वैरायटीज़ हैं वो उसमें इकट्ठी करो, सी की जो वैरायटीज़ है उसमें। अब नेक्स्ट हमारे में ए में क्या है 34.3, ये आपके पास 34। नेक्स्ट ए क्या है 35 है, हमने यहाँ 35 लिख दिया। नेक्स्ट में आपके पास क्या है 36.5। इसी तरह हमने बी के लिए करना है। बी हमारे पास क्या है 33.3 है। नेक्स्ट में बी क्या है 33 है। या आपने तमाम बी, सी एंड डी के लिए तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने करना है। ये आपके पास आ जाएंगी ट्रीटमेंट्स। अब ट्रीटमेंट स्टूडेंट आपके पास कैसे आ रही हैं? आपने करना है इन तमाम वैल्यूज़ का सम। आप जब सम करोगे आपके पास आ गई, इनका भी सम करोगे आपके पास वैल्यूज़, इनका भी सम करोगे, ये नेक्स्ट सम। या हमने सम किया है कॉलम वाइज और रो वाइज, आपने दोनों तरह से सम करने हैं। अब जब आप सम कर लोगे तो स्टूडेंट्स फिर आपने क्या करना है, मीन्स हम लास्ट में फ़ाइंड करेंगे। मीन्स मैं आपको बताऊंगी आपने क्यों फ़ाइंड करनी। अब ये तो हमने सम कर लिया। अब आपको पता है सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने कुरेक्शन फैक्टर जो है वो फाइंड करना होता है। अब कुरेक्शन फैक्टर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि आप कहते हो कुरेक्शन फैक्टर, स्टूडेंट कुरेक्शन फैक्टर आपके पास क्या होता है कि आप कहते हो CF, और हमारे पास जो ट्रीटमेंट का स्क्वायर, ट्रीटमेंट जो आती है उनका स्क्वायर लेके डिवाइड बाय n कर लेते हैं। अब यहाँ आपके पास जो ट्रीटमेंट आ रही हैं वो आप देखो कि आपने जो ट्रीटमेंट का सम किया वो क्या आ रहा है 656 आ रहा है। तो हमने इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि हमने सबसे पहले फाइंड ही ट्रीटमेंट का स्क्वायर डिवाइड बाय n। आपके पास टोटल n कितने हैं 20 हैं, या आपने 20 लिख दिया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपके पास जो टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है आप कहते हो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर कर रहे हो। तो अब यहाँ वाई स्क्वायर आपके पास क्या है, आपके पास ईच ऑब्जर्वेशन का आप स्क्वायर लेते जाओ, उनका टोटल करो, माइनस करेक्शन फैक्टर करो, आपके पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। अब ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर आपने कैसे करना है कि आपने ट्रीटमेंट का स्क्वायर लेना है। अब ट्रीटमेंट आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले तो ये देखनी है ना ट्रीटमेंट स्टूडेंट, ट्रीटमेंट का स्क्वायर, इट्स मीन आपने स्क्वायर लेते जाने अपनी वैल्यूज़ का। पहले इसका स्क्वायर लोगे, देन इसका स्क्वायर लोगे, जैसे आप स्टेप्स करते हो। अगर आप कैलकुलेशन में भी ऊपर स्टेप करना चाहते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। बुक में आपको नहीं दिया गया, लेकिन अगर आप कर लोगे वो आपके पास इजी हो जाएगा। जिस तरह आप ट्रीटमेंट फाइंड करते थे, फिर आप ट्रीटमेंट का स्क्वायर ले लेते थे कि इनका स्क्वायर लेके नीचे लिख लेते थे, वैसे अगर आप लिख लोगे एंड डिवाइडेड बाय, आप किससे करोगे, रो से करोगे, ठीक है। कॉलम वाइज सम हो रहा है तो आप इसे डिवाइड ऑपोजिट रो से करोगे। रो कितनी है 5 है, आप 5 से डिवाइड करो, माइनस करेक्शन फैक्टर करोगे, ये करेक्शन फैक्टर आपको गिवन है, आपके पास आंसर आ जाएगा।
इसी तरह अगर ब्लॉक्स के लिए आप ले रहे हो तो स्टूडेंट ब्लॉक्स के लिए भी सेम है, आपने ब्लॉक्स के ट्रीटमेंट्स लिखे हैं, फिर इसका स्क्वायर ले लो, इन तमाम वैल्यूज़ का आप स्क्वायर लेते जाओगे तो जो सम आएगा उसको डिवाइड करने हैं कॉलम्स पे। हाउ मेनी कॉलम्स, आपके पास 4 कॉलम्स हैं, आप 4 कॉलम से डिवाइड करोगे एंड माइनस करेक्शन फैक्टर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है एरर सम ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट आपके पास जब टोटल में से आप ट्रीटमेंट एंड ब्लॉक्स को माइनस करोगे तो आपके पास जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ भी यही काम किया कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर था, हमने ट्रीटमेंट और ब्लॉक्स को प्लस किए, माइनस आपके पास एरर सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमने बनाना है टेबल। टेबल हमने बनाया स्टूडेंट, टेबल में आप क्या करोगे कि आपके पास आ रहा है ट्रीटमेंट, ब्लॉक्स एंड एरर आ रहा है। अब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। ट्रीटमेंट में आपके पास क्या आ जाएगा K-1, हाउ मेनी कॉलम्स, आपके पास 4 कॉलम्स थे, वो आपके पास आगे 4 - 1 3। इस तरह ब्लॉक्स कितने थे, आपके पास 5 थे, तो आप क्या लिखोगे B-1 कर दो, ब्लॉक्स का आप लिख दो, या रो R-1 कर दो, रो -1, तो R हमारे पास कितनी थी 5 थी, 5 - 1 4। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास होता है K-1 एंड R-1, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर जो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं आपने वो सामने लिखनी है। मीन स्क्वायर क्या होता है कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करना होता है तमाम वैल्यूज़ को, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड किया, आपके पास मीन स्क्वायर। एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के कि हमने एरर टर्म जो आपके पास है उससे आपने दोनों को डिवाइड कर देना है। जब आप एरर टर्म से दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास F1 एंड F2 आ जाएगा। अब टेबल वैल्यू आपने चेक करनी है। टेबल वैल्यू चेक करने के बाद स्टूडेंट आपने बताने कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करे या रिजेक्शन रीजन में फॉल करे, तो ये आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रहा है या रिजेक्शन में कर रहा है। कंक्लूजन देना है आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के बाद। क्रिटिकल रीजन मीन टेबल वैल्यू एंड कंक्लूजन। तो ये आपने 6 स्टेप्स करने और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आपको कहाँ से स्टूडेंट्स आप मिस्टेक कर जाते हो जब आप ब्लॉक्स को अरेंज नहीं करके लिखते। बाकी आपके बस सेम प्रोसेस है आरसीबी की तरह। आई होप आपको इस एग्जांपल की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।